ए टू जेड अल्फाबेट्स का ज्ञान, आजादी के वीरों के नाम। आज हम बात करेंगे अल्फाबेट एल पर, और एल से हैं लाल बहादुर शास्त्री। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1904 को और इनके जीवन का आखिरी दिन था 11 जनवरी 1966 ताशकंद में। शास्त्री जी का जन्म हुआ मुगल सराय यूपी में, और जब वो केवल 1.5 साल के ही थे तो उनके पिता, जो एक स्कूल टीचर थे, उनका देहांत हो गया। इस वजह से उनकी माँ फिर बच्चों को लेकर अपने पिता के घर आ गई और लाल जी को पढ़ाई के लिए भेज दिया उनके अंकल के पास। बहुत छोटी उम्र से ही वो फ्रीडम मूवमेंट में दिलचस्पी लेने लगे और 1920 की नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए। सबने बहुत समझाया कि पढ़ाई का वक्त है, तुम इसमें ना पढ़ो, पर उन्होंने किसी की एक ना सुनी। अगले साल 10 फरवरी 1921 को गांधी जी के हाथों काशी विद्यापीठ की बनारस में शुरुआत हुई, तो शास्त्री जी उसमें भर्ती हो गए और 1925 में उन्होंने फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन पूरी कर ली। यूनिवर्सिटी ने उन्हें शास्त्री यानी कि स्कॉलर का टाइटल दिया, जो उन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ दिया। ये यूनिवर्सिटी ब्रिटिश राज के अगेंस्ट प्रचार करती थी। वैसे शास्त्री जी का ओरिजिनल नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। 1928 में गांधी जी के कहने पर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की गतिविधियों में एक्टिव हो गए। उन्हें पकड़ लिया गया और 2 साल की जेल हो गई। 1930 में वो डांडी मार्च, जो नमक पर टैक्स के अगेंस्ट था, उसमें शामिल हुए। उनका नाम नन्हे था पर एनर्जी बहुत थी। 1947 तक वो 7 बार जेल जा चुके थे। 1946 में कांग्रेस पार्टी में उन्हें एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ले लिया गया। 1951 में उन्हें रेल मिनिस्टर बनाया गया। दुर्भाग्य से उनके समय में एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी जिम्मेदारी समझते हुए। इससे उनके प्रति लोगों की भावना और बढ़ गई। आगे उन्हें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया गया, फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, और वो होम मिनिस्टर भी बने। उनकी सोच और उनका काम बहुत ही सराहनीय था। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उन्होंने वुमेन कंडक्टर्स की सेवा शुरू करवा दी। पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने जरूरत पड़ने पर लाठी चार्ज की जगह पानी के फुव्वारे शुरू करवाए। नेहरू जी की मौत के बाद देश को संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी गई शास्त्री जी को, और इस प्रकार जून 1964 में हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए शास्त्री जी। उनके 2 साल से कुछ महीने कम वो प्रधानमंत्री जो रहे, उसमें काफी उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, पर उन्होंने हर वक्त समझबूझ से, दिलेरी से उन समस्याओं का निदान निकाल लिया। सबसे पहले विवाद हुआ नेशनल लैंग्वेज के ऊपर। हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेजी देश की भाषा होनी चाहिए। तो शास्त्री ने समझाते हुए आश्वासन दिया कि अंग्रेजी को भी दूसरे स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा, और इस मसले को उन्होंने संभाला। उसके बाद समस्या आ गई पाकिस्तान की, भारत पर हमले की। पाकिस्तान कच्छ एरिया पर हक जमा रहा था, तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया। जवानों को उत्साह देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई बाहरी ताकत तकलीफ देगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता था, सो अमेरिका ने हिंदुस्तान को धमकाया कि लड़ाई बंद करो, नहीं तो गेहूं नहीं देंगे। हिंदुस्तान में गेहूं की पैदावार कम थी, तो शास्त्री जी ने ग्रीन रेवोल्यूशन का नारा लगाया और किसानों से कहा कि खूब फसल लगाओ, अब हम दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहा करेंगे। उससे पहले उन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत की, मतलब दूध और दूध के पदार्थ का ज्यादा उत्पन्न। अमूल मिल्क कोऑपरेटिव आनंद को बढ़ावा दिया और एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का निर्माण भी किया। एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की, और शास्त्री जी की पुकार की वजह से ही पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान वगैरह में खेतीबाड़ी बढ़ गई। हिंदुस्तान में अब फसल खूब लगने लगी और हम सेल्फ रिलायंट हो गए। इसके अलावा भी उनके उल्लेखनीय किस्से हैं। 1964 में हिंदुस्तान में भुखमरी आ गई थी, खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज, तो उन्होंने अपील की सब देशवासियों से कि थोड़ा थोड़ा खाना कम करो। प्रधानमंत्री होने के बावजूद
उन्होंने अपना और अपने परिवार का रात का भोजन करना बंद कर दिया। यही नहीं, उन्होंने और प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी तनख्वाह नेशनल कैलेमिटी फंड में डालनी शुरू कर दी तथा पेंशन लेने से भी इनकार कर दिया। यूनाइटेड नेशन के दबाव से लड़ाई समाप्त हुई है और उसके बाद शांति बनाई रखनी चाहिए, तो इसलिए एक समिट की तैयारी की गई ताशकंद में। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और जनरल अयूब ने ताशकंद डिक्लेरेशन साइन कर ली, लेकिन अगले ही दिन जो खबर आई वो अच्छी न थी। ऐसा बताया गया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण अचानक शास्त्री जी की मौत हो गई। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर होनी तो हो चुकी थी। कुछ ऐसे काम शास्त्री जी कर गए थे जिसकी वजह से वो अमर हो गए थे। सो दोस्तों, ये थी नन्हे दिखने वाले पर बड़े काम करने वाले शास्त्री जी की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के पराक्रमों की कहानी, अमर की जुबानी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अल्फाबेट एम पर। तब तक के लिए आ गया। जय हिंद।